हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है जलडाल विधि में नाइट्रोजन का परिमाणात्मक निर्धारण किया जाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। ए N2 के रूप में, दूसरा में दे रखा है NH3 के रूप में, तीसरा दे रखा है NO2 के रूप में, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, जलडाल विधि में नाइट्रोजन का परिमाणात्मक निर्धारण किया जाता है। तो जलडाल और ड्यूमा विधि का प्रयोग कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण में किया जाता है। जलडाल विधि में कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन तत्व अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने क्या बताया, जलडाल और ड्यूमा विधि का प्रयोग कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण में किया जाता है। जलडाल विधि में कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन तत्व अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अमोनियम सल्फेट होता है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इसमें हम क्या करते हैं, NOH मिलाते हैं प्लस NaOH। तो जलडाल विधि में क्या होता है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक को पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें उपस्थित नाइट्रोजन पूर्ण रूप से NH4 का ट्वाइस SO4 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अमोनियम सल्फेट को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, NH3 गैस निकलती है, जिसको ज्ञात सांद्रण वाले H2SO4 के निश्चित आयतन में क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस अम्ल का मानक NaOH के साथ अनुमापन करने गणना द्वारा अवशोषित हुई NH3 की मात्रा ज्ञात की जाती है। फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के आयन की गणना कर ली जाती है। तो यानी कि हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने NOH मिला लेते हैं, तो ये हम ले लेते हैं 2 मोल NOH। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है अमोनिया Na2SO4 प्लस 2H2O और प्लस यहाँ पे अमोनिया मिल जाता है NH2NH3, यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो हमें अमोनिया मिलता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको ज्ञात सांद्रण वाले H2SO4 के निश्चित आयतन में अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, 2 अमोनिया जो मिला है NH3 प्लस H2SO4 यानी कि सांद्रण वाले H2SO4 इसमें मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यौगिक का नाइट्रोजन तत्व अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हमारा अमोनिया इसमें से कौन है, NH3 के रूप में। यह विकल्प हमारा सही होगा बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।